प्रवक्ता के रूप में ग्राम धीरवन कला से पधारे इस शोक सभा में पूर्व जनपद सदस्य सम्माननीय तिरुमाल जगन सिंह भवेदी की आएंगे और इस शोक सभा में अपना विचार प्रकट करने का कष्ट करेंगे। सम्माननीय को करने के लिए जोरदार तालियों की दौलत करने का कष्ट करेंगे। पहुंचे और हमारी जो भिलाई माल की जो नार व्यवस्था है, उस नार व्यवस्था के खेरोदाई, मैरोदाई, पनघट, पनियानंदाई, पाड़वा व भीमाल बहन ठाकुर बहन खीला मुठवा दादा को राधे श्याम का गोरिया का सेवा जोहार पहुंचे और इस नार को, नार में रहने वाले जितने भी हमारे सगा पाड़ी हैं, उन सगा पाड़ियों की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए हमारे जो नार के मुठवा, भूमिका, मुकदम जो नार व्यवस्था थी, उस नार व्यवस्था को संचालित करने वाले तमाम भूमिका, मुठवा, मुकदम जिन्होंने इस नार में खेरोदाई, मेड़ोदाई की व्यवस्था को स्थापित करते हुए और हमारी गोंडियन संस्कृति, गोंडियन सभ्यता, कोयतुड़ियन संस्कृति, कोयतुड़ियन सभ्यता को यहाँ तक पहुंचाया, ऐसे तमाम हमारे इस समाज के जो हमारे पुरखे थे, उन पुरखों के चरणों में भी राधे श्याम का कुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। आज दुख का विषय नहीं है। मैं आज की सभा को, जो 10वीं की सभा होती है, सायना मांदी की सभा, सायना मांदी की सभा को दुख का विषय नहीं मानता हूं। क्यों? इसका 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि दुख का विषय हम इसीलिए नहीं मानते हैं कि हम तेरहवीं करके उनका क्या करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं। जो पिंडदान करता है मतलब उसने अपने परिवार के सदस्य को नदी में क्या कर दिया, बहा दिया। तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। आज हम पिंडदान नहीं करते, आज उसका हम जो है हमारे घर की पैन शक्तियों से क्या करते हैं, उसका मिलन करते हैं और उसको पैन मान के, उसको शक्ति मान के जो है उसकी आराधना, उसकी उपासना करके उससे मार्गदर्शन लेते हैं। इसीलिए मेरी नजरों में जहां तक मेरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं आज की जो 10वीं का कार्यक्रम, इस 10वीं के कार्यक्रम को दुख का कार्यक्रम नहीं मानता हूं। कि मैं ऐसा मानता हूं कि पुनः हमारे परिवार में वो जन्म ले लिया है और इस प्रकृति में जो उसने जीवन जिया, उस जीवन में उन्होंने इस समाज के लिए जो काम किए, समाज के बीच में उठा बैठा, इसीलिए आज इतना सारा जो सगा समाज है आज यहाँ पे उपस्थित होके उसके मान सम्मान को जो है बरकरार रख रहा है और पुनः समाज में आकर सेवा करे, ऐसे जो है आशा और उम्मीद के साथ में सगा समाज इकट्ठा हुआ है। ऐसे सगा समाज को भी मैं पुनः जो है सेवा जोहार करता हूँ, सेवा मान करता हूँ। हमारी जो पहचान है और जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है R1A1, जिसे हम बोलते हैं कि भाई विदेशी सभ्यता, विदेशी पहचान और विदेशी संस्कृति हमारे गांव में, हमारे घर में जो है प्रवेश कर दी है। तो मैं सबसे पहले जो है 3 बिंदुओं में बात करना चाहूँगा। यदि सगा समाज की यदि इजाज़त है, सगा समाज का यदि मुझे परमिशन देते हैं कि मैं 3 बिंदुओं में बात रखूं। पहला बिंदु है कि हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कि जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, हमारी संस्कृति है, क्या थी, कैसे थी और आज क्या है, इस विषय में मैं बात रखूंगा। दूसरा विषय है मेरा संविधान, कि संविधान में हमको कहाँ स्थान दिया गया और हम अभी कहाँ पे हैं। और तीसरा मैं बात रखूंगा अर्थव्यवस्था की, कि आज हमारा समाज किस स्थिति में है और किस परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। यदि मेरी इन तीनों बातों को आप सगा समाज यदि आशीर्वाद देते हैं, सगा समाज यदि सहमति देते हैं, तो मैं बात करूँगा। और मेरा एक और निवेदन, अनुरोध था कि जितने लोग दूर में बैठे हैं पहले वो नज़दीक आ जाएं, जगह खाली है।
तो क्या है, क्योंकि माइक भी नहीं है, व्यवस्थाएं बना के रखा हुआ है ना। आ जाओ आ जाओ, रास्ता है, मातृशक्तियां निकल जाएंगी, काफी जगह है। जिस तरह से हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो जंगल में शेर का रास्ता कौन सा है और हमारा रास्ता कौन सा है हम जानते थे, लेकिन हमें बड़े बड़े जो है नेशनल पार्क अभयारण्य बना के जो है वन संरक्षण करके हमें शेर का रास्ता भुला दिया और हमें अपना रास्ता ही भुला दिया। तो हम गलती से शेर के रास्ते में चले जाते तो हमारा हमला हो जाता है, और शेर हमारे रास्ते में जाता तो शेर पे हमला हो जाता है। तो युद्ध चल रहा है ना। और युद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे रास्ते को क्या कर दिया है, पत्ते डाल दिए, मट्टी डाल दिया, हमारे रास्ते को क्या कर दिया, छुपा दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि हम सब लोग प्रयास करें, उस रास्ते को साफ करें। जब हम उस रास्ते को साफ कर लेंगे ना, तो हमको हमारे पुरखों का खजाना दिखने लगेगा। आज हम अपने पुरखों का खजाना क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने क्या किया, उस रास्ते में क्या कर दिया, पत्ते डाल दिए। रास्ता बंद नहीं हुआ है, रास्ता है। आज भी आप जंगल जाते, खेत जाते तो पगडंडी बन जाती है कि नहीं? घास के ऊपर चलते तो पगडंडी बन जाती है। फिर जैसे बरसात आती है तो फिर से नए नए पौधे उगते, तो पता तो चल जाता है कि नहीं ये रास्ता है इधर है। फिर फावड़ा गेती उठा के उसको साफ करते कि नहीं? तो उसी तरह से पूरे समाज को अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो हमारे पुरखों ने रास्ता बनाया था, उस रास्ते में हमको पुनः चल के जो है उसको साफ करना है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उस खजाने तक पहुंच सके। ऐसा मेरा प्रयास है। तो हम पुरखों की गली में लौट के आए, तो सबसे पहले मैं 2-3 चीजों में बात रखना चाहूंगा। हमारी मान, हमारी आन और हमारी पहचान। हमारी शान, हमारी मान, हमारी पहचान क्या है बताओ? है जानकारी किसी को? है किसी को जानकारी कि हमारी शान, हमारी मान, हमारी मर्यादा क्या थी? आज